एक जवान आदमी जो फौज का ऑफिसर है, उसकी उम्र सिर्फ 34 साल है और वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक का नेता बन गया है। उसका नाम है इब्राहिम ट्रैओरे और लोग उसे डिजिटल चे गुएवारा भी कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चे गुएवारा एक मशहूर साउथ अमेरिकन इनकलाबी था जिसने 1960 के दशक में क्यूबा में क्रांति की लड़ाई की थी और उसकी तस्वीर रेड टी शर्टों पर आज भी देखी जा सकती है। लेकिन इस नए इनकलाबी का सफर कहां जा रहा है? क्या वो उसी रास्ते पर चल रहा है जहां से 40 साल पहले थॉमस संकारा गुजरा था? क्या हम बुर्किना फासो में दूसरी क्रांति देख रहे हैं? चलिए आज हम एक ऐसे देश की कहानी जानते हैं जहां हर 10 साल में सरकार गिरती है लेकिन लोग फिर भी खड़े होते हैं। बुर्किना फासो, जिसका पहले नाम था अपर वोल्टा, ये एक छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन देश है। ये पहले फ्रांस का गुलाम था, यानी कॉलोनियल रूल में था। आपको बता दें कि कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जब एक फॉरेन देश दूसरे देश पर राज करता है, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर किया था। 1960 में इस देश ने आजादी तो ले ली लेकिन सही आजादी नहीं मिली। देश में करप्शन बढ़ता गया, फौज ने कई बार सरकार गिराई और फिर 1983 में एक नए सिपाही ने क्रांति की और उसका नाम था थॉमस संकारा। थॉमस संकारा सिर्फ 33 साल का था जब उसने पावर संभाली। उसने बोला कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, बुर्किना फासो को खुद पे फख्र होना चाहिए। उसने देश का नाम बदल दिया बुर्किना फासो, जिसका मतलब होता है सच्चे लोगों की जमीन। थॉमस संकारा ने बड़े कदम उठाए। नंबर 1, मिनिस्टर्स की फॉरेन गाड़ियां बेच दी। नंबर 2, अपनी खुद की सैलरी घटा दी। नंबर 3, महिलाओं को अधिकार दिए। नंबर 4, देश में पेड़ लगाए। बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू की। लोग उसे अफ्रीका का भगत सिंह कहने लगे। भगत सिंह भी एक जवान इनकलाबी था जिन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपनी जान दे दी थी। लेकिन थॉमस संकारा का सफर लंबा नहीं था। 1987 में उसके दोस्त ब्लेस कंपोरे ने उसका कूप करके उसे मार दिया। आपको बता दें कि कूप का मतलब होता है फौज द्वारा एकदम से सरकार को गिराना। थॉमस संकारा की मौत के बाद बुर्किना फासो फिर से अंधेरे में चला गया और 30 साल तक ब्लेस कंपोरे ने देश पे राज किया। करप्शन, बेरोजगारी और गुलामी जैसे हालात वापस आ गए। फ्रांस का असर फिर से बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी थॉमस संकारा का नाम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। उनका फोटो दीवार पे, उनकी बातें लोगों की जुबान पे रहीं। सितंबर 2022 एक बार फिर से वही हुआ। इब्राहिम ट्रैओरे की एंट्री हुई। उसकी उम्र सिर्फ 34 साल है। उसने एक और तख्ता पलट किया और वजह यह थी, नंबर 1, सरकार एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स को नहीं रोक पा रही थी। नंबर 2, देश में फ्रांस का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा था। नंबर 3, और लोगों में गुस्सा था, एक नए नेता की जरूरत थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने बोला, बुर्किना फासो अब किसी भी फॉरेन पावर का गुलाम नहीं बनेगा, अपने फैसले हम खुद लेंगे। उसने फ्रांस के मिलिट्री बेस बंद किए, उसने रशिया के साथ दोस्ती की और सबसे खास बात, उसने सोशल मीडिया पर यूथ का सपोर्ट जीत लिया। उसकी लाल फौजी टोपी, उसका स्टाइल और उसका जज्बा, सब कुछ लोगों को थॉमस संकारा की याद दिलाने लगा। दोनों का स्टाइल, विचार और लीडरशिप ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। दोनों ने कहा कि देश को फॉरेन कंट्रोल से आजाद करना चाहिए। दोनों ने गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ काम किया।
दोनों ने फौज से आकर लोगों के दिल में जगह बनाई। तो सवाल यह है, जिस तरह संकारा को उसके अपने लोगों ने ही मार दिया, क्या वैसे ही इब्राहिम तरोरे को भी अंदर से खतरा है, या फिर क्या इस बार इनकलाब ज्यादा पावरफुल होगा? इब्राहिम तरोरे के पास एक चीज ज्यादा है और वो है सोशल मीडिया का सपोर्ट। आज का अफ्रीका ज्यादा कनेक्टेड है। जब वो स्पीच देता है या नए रिफॉर्म्स अनाउंस करता है तो लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ भी लोग हैं। वेस्ट अफ्रीका का मिलिट्री ग्रुप, फ्रांस और कुछ देश के अंदर के लोग उसको खतरा मान रहे हैं। बुर्किना फासो की मिट्टी ने दो जवान इनकलाबी पैदा किए। एक का नाम था थॉमस संकारा, जिसे दुनिया ने सिर्फ 4 साल दिए, और दूसरा है इब्राहिम तरोरे, जिसके हाथ में अब देश की किस्मत है। क्या वो थॉमस संकारा की तरह शहीद बनेगा, या वो वही काम पूरा करेगा जिसका सपना थॉमस संकारा देख के चला गया था? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बुर्किना फासो फिर से जाग रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरोरे एक नए थॉमस संकारा है तो कमेंट्स में लिखो लॉन्ग लाइफ थॉमस संकारा। या अगर आपको लगता है कि नए जमाने का नया रास्ता होना चाहिए तो लिखो राइज ऑफ इब्राहिम तरोरे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही असली जमीन से जुड़ी हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री नामा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।